हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी? सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू सब्जेक्ट दैट इज़ बायोलॉजी थ्रू नोट सीरीज़। तो ये वीडियो होने वाली है ऑफ द पॉइंटर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स फॉर द पर्पस ऑफ रिवीजन। एंड ये जो सारे रिवीजन पॉइंट्स हैं आई हैव कलेक्टेड फ्रॉम द एनसीईआरटी बुक प्लस घटना चक्र एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ वेरियस एग्जाम्स। ठीक है। सो बायोलॉजी से पहले इफ़ यू हैवेंट वॉच द पार्ट्स ऑफ फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री तो दैट आई हैव ऑलरेडी कवर्ड। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे आप तो उसमें आपको फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री की वीडियोस के लिंक आपको मिल जाएंगे। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द बायोलॉजी। नाउ व्हाट इज़ जूलॉजी? सो इट इज़ द स्टडी ऑफ लिविंग एंड डेड एनिमल्स। जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। द स्टडी ऑफ वेरियस थिंग्स। बर्ड्स की स्टडी इज़ नोन एज ऑर्निथोलॉजी। इनहेरिटेंस की स्टडी इज़ नोन एज जेनेटिक्स। एनवायरनमेंट की स्टडी इज़ नोन एज इकोलॉजी। प्लांट फॉसिल की स्टडी इज़ नोन एज पैलियोबायोलॉजी। फ्लावर्स की स्टडी इज़ नोन एज एंथोलॉजी। इंसेक्ट की स्टडी इज़ नोन एज एंपोलॉजी। सिल्कवर्म्स की स्टडी इज़ नोन एज सेरिकल्चर। वेजिटेबल्स ओलेरीकल्चर। डिक्शनरी राइटिंग इज़ ऑल्सो कॉल्ड लेक्सिकोग्राफी। Now study of grapes, it is called viticulture. Old age and aging is known as gerontology. Soil pedology. Bones osteology. Now what is hydroponics? Hydroponics is growing of plant without soil. See, if you are watching this video one time तो आपको ज़्यादा शायद बेनिफिट ना हो। इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लेना एग्ज़ाम से पहले ही, तो काफ़ी हद तक आपका अच्छा रिवीजन हो जाएगा। नाउ ये इपोच आप याद रखना, ठीक है, दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट। नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट इपोच तो सबसे पहले ईओसीन, दैट मियोसीन, देन आता है प्लियोसीन, प्लिस्टोसीन एंड होलोसीन। इसका हम निमोनिक बना लेते हैं EMPPH। ईओसीन, मियोसीन, प्लियोसीन, प्लिस्टोसीन एंड होलोसीन। H लास्ट में है, होलोसीन इज इन द लास्ट एंड ईओसीन इज इन द फ्रंट। नाउ ओरिजिन ऑफ स्पेसीज रिटन बाय डार्विन। Now what is the theory of natural selection? Now theory of natural selection में overproduction, struggle for the existence and variation, and survival of the fittest, these were some of the rules that were given. Now evolution of life was given by Lamarck. Mutation theory of evolution was given by Hugo de Vries. Dinosaurs were the Mesozoic era reptiles, तो ये आप ध्यान रखना। अगर आपने कम्युनिटी पोस्ट, मेरी चैनल की कम्युनिटी पोस्ट को अगर आप फॉलो करते हो तो वहाँ पे मैं क्विज़ डेली के क्वेश्चंस पोस्ट करता हूँ। तो अगर आपने वो कम्युनिटी टैब का क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया होगा तो ये आपको वहाँ पे क्वेश्चन मिला होगा। एक बार एग्ज़ाम्स के पहले ना कम से कम 200 प्लस वहाँ पे, मैं 200 से ज़्यादा ही होंगे, मैं क्वेश्चंस पोस्ट कर चुका हूँ। तो वो सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना एक बार, क्विज़ फॉर्मेट में मैंने वो पोस्ट किए हैं। Now what is bacteria? Bacteria are a unicellular organism consisting of prokaryotic cells. Now mycoplasma, what is mycoplasma? It is smallest organism capable of reproduction. तो अगर ये पूछा जाए कि smallest organism कौन सा है which is able to reproduce, तो then mycoplasma will be the answer. Now let's start with the taxonomy. Amoeba is a unicellular organism and it reproduces by fission. बहुत important है ये. And all about unicellular organism, all unicellular organism reproduce by asexual method. तो अगर स्टेटमेंट वाइज ये क्वेश्चन आता है कि सम ऑफ द यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म कैन रिप्रोड्यूस सेक्सुअली एंड एसेक्सुअली और एसेक्सुअली, तो वो गलत होगा, क्योंकि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म सभी दे रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल मेथड ओनली। नाउ वायरस इट कैन नॉट बी कल्चर्ड इन सिंथेटिक मीडियम। तो सिंथेटिक मीडियम में कल्चर किसको कर सकते हैं? बैक्टीरिया को कर सकते हैं, फंजाई। वायरस को जो हमारा, उनको एक लिविंग मीडियम चाहिए होता है टू सर्वाइव। तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ये आपको ध्यान रखना है। नाउ वार्म ब्लडेड एनिमल क्या करते हैं? दे आर एबल टू कीप देयर बॉडीज एट अ कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। ये मत आप सोच लेना कि वार्म ब्लडेड एनिमल हैं तो वो अपनी बॉडी को दे कीप इट ऑन अ हॉटर साइड टू रिमेन वार्म, ठीक है। दे आर एबल टू कीप देयर बॉडी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड दैट इज़ द रीज़न वाई दे आर नोन एज वार्म ब्लडेड एनिमल्स। नाउ इसी से रिलेटेड एक टर्म आता है होम्योस्टैसिस। तो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग अ कंसिस्टेंट इन्वायरमेंट इनसाइड बॉडी। एक कंसिस्टेंट इन्वायरमेंट एंड टेम्परेचर इज मेंटेन इनसाइड द बॉडी, this process is known as homeostasis. Now hydra does not have blood but it respires asexually, ठीक है, बट ब्लड नहीं होता है हाइड्रा में।
स्टारफिश इज़ नॉट अ फिश। ये कुछ पॉइंटर्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप इसको ज़रूर एक बार दिमाग में ना ढंग से रख लेना। स्टारफिश इज़ नॉट अ फिश, कैटफिश इज़ अ ट्रू फिश, ऑल्सो सी हॉर्स इज़ अ फिश। तो अगर मैं फ़िश की बात करूँ यहाँ पे टू सम अप, तो कैटफिश इज़ अ फिश एंड सी हॉर्स इज़ अ फिश, ठीक है। वेयर एज स्टारफिश इज़ नॉट अ फिश, ये ध्यान रखना। वेल इज़ द लार्जेस्ट मैमल। Echidna, it lays eggs and does not produce young ones directly. तो एचिडना इट लेज एग, ये ध्यान रखना आप। नाउ मैमल्स, बैट्स आर मैमल्स एंड दे आर एबल टू फ्लाई। अदर मैमल्स आर सी हॉर्स एंड सी लायन। अभी हमने देखा ना कि सी हॉर्स इज नॉट अ फिश, तो सी हॉर्स क्या है, तो सी हॉर्स आर मैमल्स एंड मैमल का अदर एग्जाम्पल सी लायन है, सो सी हॉर्स एंड सी लायंस आर मैमल्स। फ्रॉग इज अ कोल्ड ब्लडेड एनिमल एंड इट ब्रीथ फ्रॉम स्किन एंड लंग्स, ठीक है। जो फिश है दे ब्रीथ थ्रू गिल्स। Now, what is metamorphosis? So, it is a biological process by which an animal develops physically after birth, involving an abrupt change in animal's body structure through cell growth and differentiation. तो मेटामॉर्फोसिस किसी भी ऑर्गेनिज्म के बर्थ के बाद का एक स्टेज होता है जिसमें बहुत सडन एंड एब्रप्ट चेंजेस होते हैं इन द बॉडी, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, फ्रॉग में इंटेस्टाइन, जैसे जैसे फ्रॉग बड़ा होता है ना, तो वो उसका इंटेस्टाइन इज शॉर्ट एंड एक्सट्रीमली, बहुत ज़्यादा छोटा हो जाता है इंटेस्टाइन। सो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ मेटामॉर्फोसिस। सो वो टर्म्स ना याद रखना कि किससे एसोसिएटेड हैं, ताकि यू विल बी एबल टू सॉल्व बाय द टेक्निक ऑफ एलिमिनेशन। लंगूर, इट इज़ नॉट एन एप। फ्रॉग के पास 3 चैम्बर्ड हर्ट होता है। हूफ्स जो सिंग होते हैं, दे आर नॉट फाउंड इन जैकल। विंगलेस इंसेक्ट की मैं बात करूँ तो सिल्वर फिश है। फ्लाइटलेस बर्ड कीवी, जो कि अब एक्सटिंक्ट हो चुकी है, एंड दिस वाज मेजोरली फाउंड इन द रीजन ऑफ न्यूजीलैंड, बट ये अब कीवी एक्सटिंक्ट हो चुकी है, सो इट इज़ फ्लाइटलेस बर्ड। लिम्बलेस रेप्टाइल्स आर स्नेक्स एंड लंगलेस क्रिएचर इज फिश, ठीक है। ऑक्टोपस इज अ मोलस्क, ये भी ध्यान रखना, एंड स्क्विड इज द लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट, ठीक है। ये दीज आर सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। अगर आप इसको ढंग से कर लेते हो तो यू विल बी एबल टू सॉल्व मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। आर्किडीना, माइट, स्कॉर्पियन, स्पाइडर एंड टिक्स, these belong to the group. Crab is a Malacostraca. Termites are also known as white ants. Now, what is hyperparasitism? Now, it is a condition जिसमें parasite within parasite होता है. Now, silk which is produced by spiders is called gossamer silk. Now, silkworm से जो यील्ड होता है सिल्क, जो सिल्क हमें सिल्कवर्म से मिलता है, वो सिल्कवर्म की प्यूपा एज में हमें मिलता है। नाउ नेक्स्ट इज कॉकरोच हैज़ वाइट ब्लड, ठीक है, मतलब इनमें नो आरबीसी नहीं होता है, एंड दिस इज़ अ PYQ ऑफ BPSC एग्ज़ाम, तो ये आपको ध्यान देना चाहिए ऐसे क्वेश्चंस पे। मोस्ट इंसेक्ट डिस्पायर थ्रू द ट्रैकियल सिस्टम। Now, what is a detritivorous? Detritivorous, such as earthworm, millipedes, and woodlice, these are the examples of detritivorous. एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? अर्थवर्म है, मिलीपीड्स एंड वुडलाइस है। डेट्रेटिवोरस कौन होते हैं? दीज ईट डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स और एनिमल्स एज फूड, ठीक है। अर्थवर्म, मिलीपीड्स एंड वुडलाइस आर एग्जाम्पल, सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए एग्जाम्पल्स हैं, तो इनको आप ध्यान रखना। सी हॉर्स एंड जेलीफिश, दीज आर सेकेंडरी कंज्यूमर्स। नाउ फिल्टर फीडर क्या होता है? These feed by straining suspended matter and food particles from water, typically by passing the water over a specialized structure. तो एक specialized structure है जिसमें से water pass होता है, and वहाँ से जो water pass होता है they are able to absorb the nutrition from that. Oysters are examples of filter feeders and they are also an indicator organism, such as indicator organism क्या होता है? मतलब उस इकोसिस्टम की जो हेल्थ को बताएं। फॉर एग्जांपल लाइचेंस जो होते हैं वो बताते हैं एयर पोल्यूशन को, सो दीज आर द इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म। अगर ये काफ़ी मात्रा में है तो इसका मतलब है कि वहाँ पे जो इकोसिस्टम है दैट इज़ सेफ एंड साउंड। अगर ये इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म का डिप्लीशन होगा तो इसका मतलब है कि वहाँ का इकोसिस्टम इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली। तो ऑयस्टर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ फिल्टर फीडर।
नॉक्टर्नल मतलब दोज एनिमल्स हु आर एबल टू वॉच एट नाइट, इसमें मॉस्किटो, बैट एंड ऑल। देखो मॉस्किटो में आपको हो सकता है कि आप सोचो कि ये कैसे है, बैट्स एंड ऑल तो आप बता दोगे, बट मॉस्किटोज आर ऑल्सो नॉक्टर्नल। नाउ अगर मैं एंट की बात करूं तो इनके पास लार्जेस्ट ब्रेन होता है एज़ कम्पेयर टू देयर बॉडी साइज, एंड ये जब काटते हैं देन फॉर्मिक एसिड इज रिलीज्ड। ऑल्सो द एंट्स आर नोन एज द कल्टिवेटर ऑफ फंजाई। नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट मॉस्किटो, तो मॉस्किटो में ओनली फीमेल सक द ब्लड, मेल मॉस्किटो जो होते हैं वो ब्लड को सक नहीं करते हैं, एंड फीमेल मॉस्किटो हैव बिगर विंग्स दैन द मेल। ठीक है, तो दीज आर सम ऑफ द फैक्चुअल पॉइंट्स दैट यू विल हैव टू रिमेंबर। Now camel, it stores water in the intestine. Now if I talk about the kangaroo rat, it can live for the longest duration without drinking water. अब इसको camel मत समझ लेना, इसीलिए मैंने simultaneously दोनों पॉइंट्स को रखा है ताकि आप डिफ्रेंसिएशन कर पाओ। कैमल नहीं है जो कि लॉन्गेस्ट टाइम के लिए सर्वाइव कर सकता है, इट इज़ द कंगारू रैट। और वैसा क्यों होता है, क्योंकि ये सिक्रीट करता है सॉलिड यूरिन। ठीक है, तो लिक्विड नहीं होता है यूरिन में, दैट इज़ वाई kangaroo rat is able to store more water. I hope the fact is clear. Now if I talk about spider, तो spider the female kills the male after the copulation। ठीक है, जो फीमेल होती है वो मेल को मार देती है आफ्टर द कोपुलेशन, ये स्पाइडर्स में होता है। ओनली स्नेक दैट बिल्ड्स नेस्ट इज किंग कोबरा। पाइथन इज अ नॉन पॉइजनस स्नेक। नाउ इंसेक्टिवोरस प्लांट जो होते हैं दीज ग्रो इन दी नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल। ठीक है, दिस इज ऑल्सो है PYQ ऑफ BPSC एंड UPPSC, तो ये आप ध्यान रखना। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं वो नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल में ग्रो करते हैं। जो पिचर प्लांट होता है उसका जो लीफ होता है इट मॉडिफाइज इनटू अ पिचर, जो कि ऐसे करके ट्रैप कर लेता है इंसेक्ट को अपने अंदर। यीस्ट जो है इट इज़ प्रोड्यूस बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। कैसीन जो होता है वो एक मिल्क प्रोटीन है विच इज़ फाउंड इन मिल्क। एलोवेरा इज़ एन एंजियोस्पर्म, वेयर एज पिचर प्लांट जिसका दूसरा नाम नेफेंथनीस है वो एक ऑटोट्रॉफ है। नो अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे 1 मार्क्स तो आपका पक्का ही है कि यहाँ से एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। नो टर्मरिक इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्टेम। अगर मैं बात करूं और कौन कौन सी टर्मरिक के अलावा स्टेम होती है तो वो है शुगर केन, जिंजर एंड पोटैटो। तो स्टेम हमारा हो गया टर्मरिक मतलब हल्दी, देन कम्स शुगर केन, देन कम्स जिंजर, देन कम्स पोटैटो। तो TSGP याद रखना स्टेम से। ठीक है, TSGP टर्मरिक, शुगर केन, जिंजर एंड पोटैटो। अब मॉडिफाइड रूट की मैं बात करूं तो स्वीट पोटैटो इज़ अ मॉडिफाइड रूट। ध्यान रखना पोटैटो इज़ अ मॉडिफाइड स्टेम, ठीक है, एंड स्वीट पोटैटो इज़ अ मॉडिफाइड रूट। ना प्लांट्स हैविंग राइजोम, ठीक है, या स्टेम बोल सकते हो, स्टेम मॉडिफाइड स्टेम में राइजोम होता है। तो जिंजर, टर्मरिक, शुगर केन अभी बताया मैंने। इसके अलावा अगर पोटैटो होगा यहाँ पे तो वो भी उसमें भी राइजोम होता है। प्लांट हैविंग ट्यूबर्स इज पोटैटोज, दलिया एंड कसावा। ठीक है, सॉरी पोटैटो नहीं होगा, पोटैटो हैज़ ट्यूबर। राइजोम किस में होता है, जिंजर, टर्मरिक एंड शुगर केन। और ये सब के सब क्या हैं, ये सब के सब स्टेम हैं। रूट क्या था अभी देखा हमने, स्वीट पोटैटो। ठीक है, प्लांट विथ ट्यूबर्स पोटैटो, दलिया एंड कसावा। एग्जाम्पल ऑफ बल्ब ओनियन, गार्लिक, ट्यूलिप एंड अमेरिलिस, ये बल्ब के एग्जाम्पल हैं। नाउ पी प्लांट इज अ टाइप ऑफ हर्ब। क्लोव ऑब्टेन होता है फ्लावर बड से, एंड सैफरन भी फ्लावर से ऑब्टेन होता है। कोकोनट इज एन एंडोस्पर्म लेडी फिंगर, जो हम भिंडी खाते हैं, इट इज़ नॉट अ वेजिटेबल बट इट इज़ अ फ्रूट। एप्पल इज ऑल्सो नॉट अ ट्रू फ्रूट। जो एक स्मेल आती है, ऑर्डर आती है गार्लिक से, इट इज़ ड्यू टू द सल्फर कंपाउंड्स प्रेजेंट इन द गार्लिक। पीलिंग ऑफ ओनियन, जब हम ओनियन पील करते हैं तो आँख से आंसू आते हैं, किस वजह से आते हैं, तो सल्फ्यूरिक एसिड की वजह से आता है। बेसिकली याद कर लो कि जो भी ऑर्डर से रिलेटेड है ना, ऑर्डर जो हम वेरियस, चाहे जिंजर देख लो चाहे ओनियन देख लो, तो वो कंपाउंड्स ऑफ सल्फर से ही होते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे भी सल्फर है, एंड जो पीलिंग ऑफ ओनियन है उसमें भी सल्फ्यूरिक एसिड होता है। तो सल्फर या उससे रिलेटेड कंपाउंड कुछ भी दिया होगा तो आंसर वही होगा। पंजेंसी इन चिलीज़ की मैं बात करूँ तो इट इज़ ड्यू टू दी केमिकल नोन एज कैप्सकैसिन। नाउ
Sweet potato, sweet taste in the fruits is due to the presence of fructose. Fructose is a type of sugar. Now fiber such as sun, hemp and jute, these are obtained from stem. ठीक है. फाइबर ऑफ जो कॉटन का फाइबर होता है, इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्रूट ऑफ कॉटन प्लांट. ठीक है. तो बाकी सब में जो फाइबर होते हैं ना, सन, हेम्प, जूट, वो स्टेम से हम निकालते हैं, बट जो कॉटन फाइबर होता है इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्रूट. डेजर्ट प्लांट्स जो होते हैं, दीज हैव लॉन्गर रूट्स. फ्रियाटोफाइट्स, ये क्या होते हैं? दीज ऑब्टेन अ मेजर पोर्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द फ्रियाटिक जोन हैविंग लॉन्ग रूट्स. ठीक है. तो फ्रियाटोफाइट्स में क्या होता है? लॉन्ग टैप रूट्स होती हैं, ये ध्यान रखना बस. ठीक है. लेट्स मूव अहेड. ज़ेरोफाइट्स क्या होता है? दीज आर एबल टू अडेप्ट टू द ड्राई क्लाइमेट. ऑल्सो डेजर्ट प्लांट्स आर सक्लेंट. एपीफाइट्स की मैं बात करूँ, दीज डिपेंड ऑन अदर प्लांट्स फ्रॉम मैकेनिकल सपोर्ट. ठीक है. मैकेनिकल सपोर्ट के लिए, जैसे बेल होता है ना, दीज ये क्या करता है? ये दूसरे प्लांट के लिए पे मैकेनिकल सपोर्ट के लिए ये डिपेंड होता है, जिसका सपोर्ट लेके ये ऊपर चढ़ जाता है. नाउ हेलोफाइट्स, दीज ग्रो ऑन सलाइन सॉइल. हाइड्रोफाइट्स, एक्वेटिक प्लांट्स. लिथोफाइट्स, दीज ग्रो ऑन रॉक्स. वीडियो को 2-3 बार देख लोगे ना, अच्छा रिवीजन हो जाएगा आपका. एक बार देख के छोड़ दोगे तो शायद ये बेनिफिशियल ना हो. 1-2 बार देख लोगे तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू डिवीजन के लिए. नाउ व्हाट इज कैस्कटा? कैस्कटा इज अ स्टेम पैरासाइट. चंदन क्या है? इट इज़ अ रूट पैरासाइट एंड ऑर्चिड्स आर एपीफाइट्स. नाउ व्हाट आर प्रोड्यूसर्स? दीज आर इंटरमीडिएरीज बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक. अगर मैं बात करूँ ऑटोट्रॉप्स की, तो द प्रोड्यूसर्स आर द ऑटोट्रॉप्स. हेट्रोट्रॉप्स कौन होते हैं? कंज्यूमर्स होते हैं. सैप्रोफाइट्स आर द डीकम्पोजर एंड हर्बीवोर्स आर प्राइमरी कंज्यूमर. ठीक है. ऐसे कंफ्यूज कर सकते हैं आपको कि हर्बीवोर के सामने आपको सेकेंडरी कंज्यूमर दे देंगे, तो ये ध्यान रखना, दी हर्बीवोर्स आर द प्राइमरी कंज्यूमर्स. अभी ओशियन चेन में प्राइमरी प्रोड्यूसर कौन कौन से होते हैं? तो साइनोबैक्टीरिया एंड डायटम्स. द फिश सर्वाइव अंडर द फ्रोजन लेक बिकॉज द वाटर डज नॉट फ्रीज नियर द बॉटम. वाटर सबसे ज़्यादा डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस तक ही होती है, उसके नीचे वाटर जो है वो लिक्विड ही रहता है. दैट इज़ वाई द फिश आर एबल टू सर्वाइव द एडवर्स हीट, एडवर्स कोल्ड. नाउ द फिश ब्रीथ थ्रू गिल्स. रेडनेस इन एप्पल इज ड्यू टू एंथोसाइनिन. नाउ red color of tomato is due to a chemical named lycopene. Yellow color of papaya is due to carica xanthin. Now fungi की अगर मैं बात करूँ तो it is a eukaryote and it lacks chlorophyll. तो chlorophyll जब नहीं है तो photosynthesis नहीं होगा. और chlorophyll में भी मैग्नीशियम होता है. ये आप ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है. Now yeast and mushroom, these are type of fungi. Now let's see about symbiotic relation and this is very important. क्वेश्चन आ सकता है इससे. Cnidarians with dinoflagellate algae, fungi, mycorrhiza and lichens, ये symbiotic relation होता है इनका. प्रोटोजोआ का symbiotic relation होता है with unicellular and multicellular organism. ठीक है. तो अभी यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट टर्म है, इनको याद रखना. स्निडेरियंस, फंजाई एंड प्रोटोजोआ, ये तीनों के तीनों का सिम्बायोटिक रिलेशन होता है. स्निडेरियंस, इनका होता है डाइनोफ्लैगेट एल्गेई के साथ, ये वाटर इकोसिस्टम में मिलते हैं. फंजाई का माइकोराइजा एंड लाइचन्स के साथ. एंड प्रोटोजोआ का सिम्बायोटिक रिलेशन होता है विद सम ऑफ द यूनिसेल्युलर एंड सम ऑफ द मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के साथ. नाउ लेट अस सी अबाउट माइकोराइजा. माइकोराइजा हैज़ अ सिम्बायोटिक रिलेशन विद फंजाई एंड प्लांट्स. लाइचन्स का सिम्बायोटिक रिलेशन विद एल्गा एंड फंजाई. ठीक है. एंड दिस इज नोन एज म्यूचुअलिज्म. नाउ सिम्बायोटिक मीनिंग क्या होता है? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द नोड्यूल्स ऑफ द रूट्स ऑफ द लेग्यूमिनस प्लांट्स. Cotton is mainly a cellulose. Heroin is obtained from opium poppy and morphine is obtained from fruit. Now opium from the latex of unripe fruit and opium जो है it is also a depressant. Now cells की अगर मैं बात करूँ, टैक्सोनॉमी हमने कर लिया, सेल वाला चैप्टर का इंपॉर्टेंट पार्ट्स भी कर लेते हैं. नाउ अदर देन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अलावा डीएनए इज़ फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट ऑफ द सेल. बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको याद रखना. वायरॉइड्स क्या होते हैं? दीज कंटेन सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल्स.
नाउ सम ऑफ द इंफॉर्मेशन अबाउट प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, जहाँ सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है एंड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखो प्लांट सेल में जो है वो सेल वॉल होती है, बट एनिमल सेल डज नॉट हैव अ सेल वॉल। ठीक है, पहला डिफरेंस तो ये हो गया। प्लांट सेल का जो वैक्यूल होता है, वैक्यूल इज़ फॉर स्टोरेज ऑफ फूड। ठीक है, तो लार्जर वैक्यूल इज़ देयर इन प्लांट सेल वाइल द एनिमल सेल हैज़ ए स्मॉलर वैक्यूल। ठीक है, नाउ बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल हैव प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एक ये पॉइंट आप याद रख लेना, आपका काम हो जाएगा। नाउ what is mitochondria? Mitochondria is the powerhouse of the cell. Now plasma membrane made up of protein and lipid. Plasma membrane किन चीज़ों से बना होता है? तो it is made up of protein and lipids. प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ होता है? तो ये होता है राइबोसोम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। अपोप्टोसिस क्या होता है? दिस इज अ सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर कंट्रोल ऑफ द प्रोग्राम्ड सेल डेथ। Now what is the Krebs cycle? It generates maximum number of ATP atoms in our system. This cycle is known as Krebs cycle. Now cell से important चीज़ें हमने कर ली. Now let's do some information things about the heredity. Who is known as father of the modern genetics? तो मेंडल को बुलाया जाता है, एंड इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था अपना गार्डन पीस पे किया था। Now Mendel's principle of inheritance is based on the sexual reproduction. तो इस तरह का स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ सकता है। तो मेंडल ने जो भी एक्सपेरिमेंट किया था, दिस वाज बेस्ड ऑन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। Now what is gene? Gene is a unit of hereditary in our body. It is a segment of the DNA. ठीक है। Now what is mutation? Mutation in the change in the base sequence within the gene. It is called mutation. क्रोमोजोम में क्या होता है? दीज कंटेन दी हेरिडेटरी सिम्टम्स ऑफ द सेल। नाउ ह्यूमन में टोटल 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम होते हैं। ठीक है, जो कि टोटल 46 क्रोमोजोम्स बने। नाउ हु प्रपोनेंटेड द क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस? तो सुटोन एंड बोवेरी, दीज टू प्रोनाउंस द क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। डबल हेलिक्स मॉडल इज propounded बाय वॉटसन एंड क्रिक। अगर मैं बात करूँ डीएनए डिस्कवर्ड बाय, तो इट वाज डिस्कवर्ड बाय फ्रेडरिक मेशर। हरगोविंद खुराना इज रिलेटेड टू द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, एंड इनके लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला था, ये आप ध्यान रखेंगे। नाउ द ट्रायोसिन कंपाउंड ऑफ द डीएनए डज नॉट फॉर्म अमीनो एसिड। बाकी के जितने भी कंपाउंड होते हैं विच कंटेन्स डीएनए, दीज फॉर्म अमीनो एसिड एक्सेप्ट ट्रायोसिन। नाउ राइबोसोम क्या है? इट इज़ ए आरएनए। लिजार्ड के पास डज नॉट हैव अ सेक्स क्रोमोसोम। टोटल 46 क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन, मैंने बताया 23 पेयर्स होते हैं। एंड अगर मैं मेल जीन्स की बात करूं तो XY होता है, अगर मैं फीमेल जीन्स की बात करूं तो इट इज़ XX। ठीक है, तो इन दिस वीडियो वी हैव कवर्ड, सबसे पहले तो टैक्सोनॉमी किया है हमने, उसके बाद हमने किया है सेल्स। ठीक है, एंड तीसरा हमने हेरिडिटी किया है। ठीक है, आने वाले वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट मैं छोटी छोटी वीडियोस बनाऊंगा, एंड इससे आपका पूरा बायोलॉजी ठीक ठाक कवर हो जाएगा। द वीडियोस आर जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ रिवीजन, एंड यू कैन फाइंड दिस PDF। एक बार मैं कंप्लीट कर लूँ सारा, यू कैन फाइंड दिस PDF, ठीक है, ऑन माई टेलीग्राम चैनल। ठीक है, ऑलरेडी बाकी जितने भी सब्जेक्ट का मैं रिवीजन करा रहा हूँ, फिजिक्स मैंने दे दिया है, शायद अपलोड कर दिया है, केमिस्ट्री मैं डाल दूंगा, एंड उसके बाद बायोलॉजी की भी ये PDF में डाल दूंगा। तो डू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, द लिंक विल बी अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो डू लाइक दिस वीडियो। अगर कुछ सजेशन है तो यू कैन मेंशन दैट इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, टिल देन कीप स्टडिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग।